हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। तो देखा जाता है कि पृथ्वी की भूपर्पटी के पदार्थों को सेल या चट्टान कहा जाता है। साधारण भाषा में जो सेल शब्द है उसका अर्थ होता है कठोर या कड़े भाग से लिया जाता है, परंतु सेल पत्थर की तरह कठोर भी हो सकते हैं तथा मिट्टी और रेत की तरह मुलायम भी हो सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सेल या चट्टान होती है वह कठोर भी हो सकती है और मुलायम भी हो सकती है। अब हम देखेंगे सेल के प्रकार। जो सेल होती है वह 3 प्रकार की होती है: आग्नेय सेल, इग्नियस रॉक्स, परतदार सेल, सेडिमेंट्री रॉक्स, रूपांतरित सेल, मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे हम देखेंगे आग्नेय सेल के बारे में। तो आग्नेय सेल शब्द लैटिन भाषा की इग्निस का रूपांतरण है। इग्निस का अर्थ जो होता है वह आग से लिया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति भी किससे हुई है, तो आग से ही हुई मानी जाती है। यहाँ पे जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि उड़ती हुई राख और धुआं जैसा पदार्थ निकलता दिखाई पड़ रहा है। आग्नेय सेलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है तो लावा कहलाता है। जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट आग्नेय सेल के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम इस फिगर में समझेंगे कि कैसे बनती है आग्नेय सेल। जिससे जो पृथ्वी का अंदर का भाग है वह बहुत ही गर्म और तप्त अवस्था में है और तरल अवस्था में जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचलें होती हैं, जैसे तब जाकर के ज्वालामुखी उत्पन्न होती है और ज्वालामुखी फटने के कारण जो अंदर का मैग्मा होता है वह ऊपर के धरातल को तोड़ करके बाहर आ जाता है। और जो मैग्मा बाहर तोड़ करके आ जाता है तो इसी के जमने से जो सेल बनती है उसको आग्नेय सेल कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इस छिद्र के द्वारा ये मैग्मा बाहर आया है और यहाँ पर जम करके सेल का निर्माण किया है। लेकिन यही मैग्मा कभी कभी बाहर ना आकर के आंतरिक भागों में भी ठंडा हो जाता है, तब जाकर के वहीं पे हमारे ग्रेनाइट सेल की उत्पत्ति हो जाती है। और जो ग्रेनाइट है यह हमारे आग्नेय सेल का ही उदाहरण है। इस प्रकार से हम आग्नेय सेल को फिगर और डिफिनेशन दोनों के माध्यम से समझ सकते हैं। थैंक यू।